तो क्या आप भी ये सोचते हो एक हफ्ते किसी वजह से जिम नहीं जा पाया तो मसल लॉस हो जाएगा, या 3-4 दिन प्रोटीन नहीं खाऊंगा तो पक्का मेरा मसल लॉस हो जाएगा, या फिर ज्यादा कार्डियो कर लिया तो भी मेरा मसल लॉस हो जाएगा, और मास्टरबेशन करने से क्या मसल लॉस होता है? इसी तरह के बहुत सारे डर और सवाल आप लोगों के मन में होंगे रिलेटेड टू मसल लॉस। जैसे मैं भी अभी काफी टाइम से जिम नहीं गया था तो मुझे भी डर था कि क्या मेरा मसल लॉस हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मसल लॉस से रिलेटेड सभी फियर्स के बारे में, और बात करेंगे कि मसल क्या होता है और सिम्टम्स क्या है मसल लॉस के और उसे कैसे रोकें। तो वीडियो को एंड तक देखना अगर आपको भी मसल लॉस से बचना है तो। और आपके कमेंट से मुझे काफी मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज कमेंट कर देना। आप पूछ भी सकते हो कुछ भी, और सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो, और हमारे साथ मिलकर फिट रहो। मसल एक इलास्टिक टिश्यू की तरह होता है जो कि 1000 ऑफ स्मॉल मसल फाइबर को जुड़ के बनता है, और जब ये फाइबर स्क्वीज और स्ट्रेच होते हैं तब आपका मसल काम करता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाऊं तो आपका जो मसल है वो कई सारे धागों को मिलकर बना हुआ है। तो जब आप वर्कआउट करते हो तो ये धागे ब्रेक डाउन होते हैं, इनमें माइक्रो क्रैक्स आते हैं, और जब आप न्यूट्रिशन लेते हो या फिर स्लीप करते हो या रिकवरी लेते हो तो इसमें और ज्यादा धागे जुड़ने लग जाते हैं जो कि तुम्हारे साइज को और बड़ा कर देते हैं। तो इस पूरे बंडल को मसल बोलते हैं, और ये जो टूट के जुड़ने का प्रोसेस है इसको आप मसल हाइपोट्रोफी बोलते हो। और जब भी मैं मसल की बात करूंगा तो आपके दिमाग में आएगा बाइसेप, ट्राइसेप, क्वाड, शोल्डर, बट आपको सुन के शौक लगेगा कि आपकी बॉडी में 600 से भी ज्यादा मसल्स होते हैं। कुछ मसल्स लाइक बाइसेप, शोल्डर, ट्राइसेप, चेस्ट आपकी बॉडी को मूव करने के काम आते हैं, बट कुछ मसल्स आपके इंटरनल ऑर्गन्स की फंक्शन के लिए भी काम आते हैं। ये जानना आपको जरूरी है कि 3 तरह के मसल होते हैं। पहला स्केलेटल मसल जो कि आपकी बोन और लिगामेंट से जुड़े होते हैं, जिनका मैंने ऊपर नाम दिया था बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर, कॉर्ड्स एक्सेट्रा, जिनको आप अपनी मर्जी के हिसाब से मूव कर सकते हो। सेकंड इज कार्डिक मसल, मींस वो मसल जो आपके हार्ट को धड़कने में मदद करते हैं, और इसी वजह से आपका हार्ट ब्लड पंप कर पाता है, और इसी वजह से पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई होता है। और ये इनवॉलंटरी मसल होता है, मींस इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है, ये बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है। थर्ड इज स्मूथ मसल, ये भी इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं जो आपकी इंटरनल ऑर्गन की फंक्शनिंग के लिए काम आते हैं, लाइक आपकी इंटेस्टाइन से वेस्ट को बाहर निकालना, और जब आपके लंग स्क्वीज और एक्सपेंड होते हैं तो भी इन मसल का यूज होता है। मसल के बारे में अब आई थिंक आप सबको पता लग गया होगा। अब मैं यहाँ पे बात करूंगा कि मसल लॉस से रिलेटेड आप सबके फियर्स के बारे में, और जो कि मेरे भी है। तो फर्स्ट नंबर पे जो है कि मैं 5-6 दिन या फिर एक हफ्ते से जिम नहीं गया हूं तो मेरा तो मसल लॉस हो जाएगा। तो मैं क्लियर कर देता हूं, अगर 3-4 दिन नहीं, एक हफ्ता भी नहीं, अगर आप 3 हफ्ते तक भी वर्कआउट नहीं करते हो तो भी आपका मसल लॉस नहीं होगा, तो डरने की जरूरत नहीं है। बट किसी रीजन से अगर आप 3 हफ्ते से भी ज्यादा जिम नहीं जा पा रहे हो तो हो सकता है आपका मसल लॉस होना शुरू हो जाए। आप ये समझो कि किसी भी मसल को सेव रखने के लिए बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और जब आप लंबे समय तक मसल को यूज नहीं कर रहे हो तो उसको इनएक्टिव रख रहे हो, तो बॉडी उस एनर्जी को बचाए रखने के लिए उस मसल को ब्रेक करना शुरू कर देती है, और इसकी वजह से आपके मसल का साइज और आपकी स्ट्रेंथ कम होना शुरू हो जाती है। बट अगर आप 3-4 दिन किसी वजह से जिम ना जा पाओ, या एक हफ्ता किसी रीजन की वजह से जिम ना जा पाओ, तो डरने की जरूरत नहीं है। बट कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी अपने मसल को फिर से जिम जाके ब्रेक डाउन करो और अच्छा न्यूट्रिशन से रिकवर करो। सेकेंडली, कई सारे लोगों का ये डर होता है कि मैं ज्यादा कार्डियो करूंगा तो मेरा मसल लॉस हो जाएगा। उनको ये समझना चाहिए कि जब आप कार्डियो को मॉडरेशन में करते हो तो मसल लॉस नहीं होता है। इवन जब मॉडरेट कार्डियो आप करोगे और अच्छी डाइट और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ इंक्लूड करोगे तो आपके मसल का साइज बढ़ता है और एंड्योरेंस की परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है। तो जब आप कार्डियो करते हो तो आपकी कार्डिक मसल काम करता है और आपकी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है, और आपकी जो मसल सेल है वो बेहतर तरीके से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। और अगर आप मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर मॉडरेशन कार्डियो की डेफिनेशन समझना चाहते हो तो जब एक इंसान 25 से 30 मिनट हफ्ते में 4 से 5 कार्डियो के सेशन करता है, वो भी मॉडरेट पेस, उसको भी मॉडरेट कार्डियो बोलते हैं, ठीक है। और अगर आप हफ्ते में 7 दिन 2-2 घंटा भागोगे, ऊपर से आपका डाइट अच्छा नहीं है और आपकी रिकवरी भी अच्छी नहीं है, तो आपका मसल लॉस हो सकता है। तो थर्ड इज सबसे कॉमन फियर के बारे में बात करते हैं कि मास्टरबेशन करने से मसल लॉस हो जाता है। अगर आप एडिक्टेड हो मास्टरबेशन करने के तो ऐसा हो सकता है कि आपका मसल लॉस हो, और सेम टाइम ओवर मास्टरबेशन करने से आपको और भी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। बट जो लोग वंस इन अ व्हाइल मास्टरबेशन करते हैं उन लोगों को इस फियर से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे आपका मसल लॉस नहीं होगा बिल्कुल भी। रीजन को समझते हैं। सीमन प्रोडक्शन आपकी बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है, और मेल्स के टेस्टिकल्स में सीमन स्टोरेज का एक
समय होता है, अगर आप किसी वजह से उस सीमन को रिलीज नहीं करते हो तो या तो वो नाइटफॉल के थ्रू बाहर आ जाता है या फिर वो सेल जो है वो डेड हो जाते हैं और बॉडी उनको रीएब्जॉर्ब कर लेती है। और आपको किसी ने ये भी बोला होगा कि मास्टरबेशन करने से टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाते हैं, तब आपको ये समझना चाहिए कि टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म सेल दोनों अलग अलग चीज है, और जो स्पर्म सेल बनाने में जो टेस्टोस्टेरोन यूज हुआ है वो एक बार हो चुका है और बॉडी का वो नेचुरल प्रोसेस भी है। अब वही टेस्टोस्टेरोन दोबारा आपके मसल बनाने में नहीं जाएगा, और आप कभी कभी मास्टरबेशन करते हो तो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल कम नहीं होते, बट अगर आप ओवरडू करते हो तो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल भी कम हो सकते हैं और आपको वीकनेस भी हो सकती है। फोर्थ चीज, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि 3, 4, 5 दिन हमारा प्रोटीन इंटेक कम हो गया तो हमारा मसल लॉस हो जाएगा। उनके लिए बताऊं तो मसल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंडल होता है, उसको ब्रेक डाउन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, और किसी वजह से अगर आप बहुत ही ज्यादा दिनों तक प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं कर रहे हो तो आपका कहीं जाके मसल लॉस हो सकता है। और किसी रीजन से आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक भी प्रोटीन इंटेक अच्छे से नहीं कर पाया तो डरने की जरूरत नहीं है, मसल लॉस आपका नहीं होगा। बट फिर भी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी बॉडी का पर डे बेसिक प्रोटीन इंटेक करना समझदारी की बात होगी, तो आप जरूर उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। तो इसीलिए मसल लॉस को लेके इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, अलर्ट रहने की जरूरत है। अब हम बात करेंगे कि मसल लॉस होने के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो पहला सिम्टम ये है कि अगर आपके मसल का साइज कम हो रहा है और आपको नोटिस भी हो रहा है तो फर्स्ट रीजन यही है कि आपका मसल लॉस हो रहा है। सेकंड इज, अगर वर्कआउट करने के बाद भी आपकी स्ट्रेंथ कम हो रही है तो वो भी एक रीजन है कि आपका मसल लॉस हो रहा है। थर्ड इज, अगर आपको जरूरत से ज्यादा थकान या वीकनेस होती है और आपकी ब्रेन फंक्शनिंग इम्पैक्ट हो रही है तो शायद ये भी एक सिग्नल हो सकता है कि आपका मसल लॉस हो रहा है। फोर्थ, अगर आपका वेट गिर रहा है और आप उसके लिए कोई एफर्ट नहीं कर रहे हो और नेचुरली आपका वेट कम हो रहा है तो भी आपका मसल लॉस हो रहा है। बट ये भी बात है कि ये सारे सिम्टम्स आपको बॉडी में किसी और वजह से भी आ सकते हैं, और आपको सुनने में भी लगा होगा ये सारे सिम्टम्स बहुत ज्यादा नॉर्मल और जनरल से हैं। मैं भी ऐसा ही मानता हूँ, इसीलिए मसल लॉस का कोई बहुत बड़ा सिम्टम नहीं होता। बट अगर आपको फिर भी लग रहा है कि किसी वजह से आपका मसल लॉस या मसल मास कम हो रहा है तो आप क्वार्टरली बेसिस में डेक्सा स्कैन करवा सकते हो, जिसमें आपको वैल्यूज मिल जाएगी कि आपका मसल लॉस कितना है, जिससे कि आप एक्यूरेटली पता कर पाओगे कि क्या आपका मसल लॉस गिर रहा है या फिर बढ़ रहा है। सिम्टम्स के बाद अब हम बात करते हैं कि मसल लॉस को कैसे रोका जा सकता है, इसको कैसे प्रिवेंट हम कर सकते हैं या इससे कैसे बच सकते हैं। पहला और बेस्ट तरीका है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस आपका बेहतर हो जाता है। मतलब जब भी आपके मसल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट काम करते हैं तो आपके मसल फाइबर्स में छोटे छोटे टीयर्स हो जाते हैं, और जब वो रिपेयर और रिकवर होते हैं तो वो पहले से भी ज्यादा बड़े और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। सेकंड है कि क्या आप अपनी डाइट में इनफ प्रोटीन खा रहे हो, क्योंकि प्रोटीन एक बिल्डिंग ब्लॉक है मसल का, और जो आपके मसल है वो प्रोटीन से ही बनते हैं, और आपकी मसल की ग्रोथ इस बात पे डिपेंड करती है कि आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस वर्सेस मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन कितना है। मसल प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाने के लिए आपको अपनी डाइट में गुड क्वालिटी प्रोटीन खाना जरूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी उसी प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके अमीनो में कन्वर्ट करेगी और वो अमीनो आपके मसल्स को ग्रो करेंगे। इसीलिए आप अपनी एज, वेट और फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से अपना प्रोटीन इंटेक करना स्टार्ट करो, वो भी अच्छे सोर्सेज से, जिससे कि आपका मसल लॉस होने का खतरा कम हो जाएगा। थर्ड इज सप्लीमेंट। कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको मसल लॉस से बचा सकते हैं, लाइक प्रोटीन, क्रीटीन एंड ओमेगा 3। क्रीटीन आपकी एटीपी सेल्स की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपके मसल की स्ट्रेंथ और परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। इसके साथ साथ क्रीटीन आपके मसल सेल को हाइड्रेटेड रखते हैं, जिसकी वजह से आपके मसल्स की वॉल्यूम बढ़ती है और आपका मसल लॉस का खतरा कम होता है। यहाँ पे हम वे प्रोटीन की बात कर रहे हैं। वे प्रोटीन एक हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स होता है जिसको आपकी बॉडी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे आपके मसल की रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है और मसल लॉस का खतरा कम हो जाता है। देखो, ये सप्लीमेंट वे प्रोटीन ऑप्शनल है, मैंने काफी टाइम से यूज नहीं है, जैसे कि आपको मैं पता होगा पुरानी वीडियो में, अगर आपने देखी होगी तो, नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना जाके। ये लेना ना लेना आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं कोई रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ये ब्रांड का लो, क्योंकि मैं अभी किसी ब्रांड से कोई स्पॉन्सर्ड नहीं हूँ या फिर मैं खुद भी नहीं ले रहा हूँ। थर्ड इज ओमेगा 3, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होती है, बट साथ में ये आपके मसल सेल्स तक अमीनो एसिड्स को पहुंचाने का, ट्रांसपोर्ट का जो काम है उसको भी इंप्रूव कर देता है, जिससे कि मसल प्रोटीन सिंथेसिस बेहतर होता है, जिससे कि मसल लॉस का खतरा कम हो जाता है। नेक्स्ट है कि आप अपनी डाइट में विटामिन ऐड कर सकते हो। जब मसल लॉस से बचना हो तो विटामिन खाना थोड़ा जरूरी हो जाता है, स्पेशली EDC। विटामिन ई की अगर मैं बात करूं तो आपकी बॉडी का एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट
डिफेंस सिस्टम होता है जो एज के साथ कम होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए आपको कोई सप्लीमेंट लेना चाहिए जिसमें कि पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट हो, लाइक विटामिन ई। विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है और आपके कोलाजन का प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, जो कि आपके स्ट्रेंथ और मसल मास को मेंटेन रखने के लिए जरूरी होता है। विटामिन डी की अगर बात करें तो आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी होने की वजह से आपका मसल मास कम होने लगता है। अगला तरीका जो आपके मसल लॉस से बचने का है वो है जितनी आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट है उतनी आपको खानी पड़ेगी। बट हम बात करते रहते हैं प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, बट कार्ब्स खाना, कार्बोहाइड्रेट खाना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट इज अ फ्यूल ऑफ योर बॉडी, प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्यूल। अगर आप इनफ कार्ब्स नहीं खाओगे तो आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन उतना ज्यादा अवेलेबल नहीं होगा एनर्जी के लिए, और बॉडी को जब भी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो वो ग्लाइकोजन को यूज करने के बाद आपके मसल टिश्यूज को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देगी फॉर एनर्जी, जिसकी वजह से आपका मसल लॉस हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का भी। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि आपको पूरे दिन भर में इनफ कैलोरीज खानी पड़ेगी जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, सबकी अलग अलग होगी, और साथ में आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए प्रोटीन, कार्ब्स और गुड फैट्स। ठीक है, जिससे आपके मसल लॉस होने का रिस्क कम हो जाए। मैंने अपनी बहुत ज़्यादा वीडियोस में बोला है, आप चेक कर सकते हो जाके। मसल लॉस से बचने के लिए और एक अच्छा मसल बिल्ड करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गुड क्वालिटी स्लीप। जब आप डीप स्लीप में होते हो तो आपकी बॉडी GH रिलीज करती है, मतलब कि ग्रोथ हार्मोन्स। तो आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी, काम आई होगी। तो एक कमेंट करके जाना और सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया अभी तक तो, और हमारे साथ मिलकर फिट रहो। मैं मिलता हूँ जल्दी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, पीस।